हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत डॉक्टर जोशी आपका। बट ये चिंता का समय है जब हमने आपको याद किया है। डॉक्टर सरीन के बाद आपके पास आते हैं। डॉक्टर सरीन, क्या हम 6 महीने फिर से अपने आप को घरों में कैद कर लें? डॉक्टर सरीन, क्या एक बार फिर से हम अपने घर आने वालों को हाथ जोड़कर निवेदन कर लें कि आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहते हैं, बाद में मिल लेंगे, हम टेलीफोन से बात कर लेते हैं, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेना ही बचाव है इस समय, या ये बहुत ज्यादा खतरनाक आगे हो सकता है, भले ही अभी उतना खतरनाक ओमिक्रॉन हमें ना लगे? डॉक्टर सरीन, 3-4 बातें इसके बारे में और मैं पहले ऐड कर दूं। पहला कि 1 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में 16% पॉजिटिविटी रेट थी ओमिक्रॉन के। 2 दिसंबर को करीब 22%, 3 दिसंबर को करीब 25% पॉजिटिव, मतलब 100 टेस्ट करें तो 25 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, तो पहली बात तो ये कि आने वाले 6-8 हफ्ते जनवरी फरवरी तक हो सकता है कि हमारे यहाँ भी अगर ये ऐसे स्प्रेड किया, आई होप नॉट, पर अगर करता है तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। और आज पहले थोड़ी सी वरीसम बात कि दिल्ली के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस पॉजिटिविटी 0.11% हो गई। दूसरी बात, इजराइल में लोगों के पास बूस्टर लगी हुई है, बूस्टर के बाद में भी ये वायरस उन लोगों में हो गया, मतलब ट्रिपल वैक्सीनेटेड में भी ओमिक्रॉन के कई केसेस पॉजिटिव पाए गए। थर्ड थिंग कि अगर हम वैक्सीनेटेड, हमारे यहाँ दो डोजेज लगी हैं लोगों में और तीसरी नहीं लगी, तो एक ग्रुप को वैक्सीन बूस्टर डोज लगाने के लिए हमें बहुत जल्दी सोचना चाहिए। हमारे पास बहुत वैक्सीन है, क्योंकि अगर आप आज बूस्टर लगवाते हैं तो आप जाकर के 4 हफ्ते 3 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी बढ़ी। चौथी बात, जो लोग आज तक नहीं वैक्सीनेटेड है उनसे दरखास्त है, उनको समझना चाहिए कि उनके कारण म्यूटेंट और म्यूटेट हो सकता है। तो अगर हम आज 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ कर रहे हैं, तो कल से 2 करोड़ 3 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाएं। हमारी वैक्सीनेशन रेट को हम दुगना तिगना करें। अब रही क्या हम दूसरे जो घर में आने वाले लोग हैं उनको रोकें? आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आपने सेल्फ लॉकडाउन रखा है, मतलब आपने अपने आप डबल मास्क लगाया है, खाते समय बोलते समय नहीं उतारा। जो लोगों की अंदाजन अमूमन आदत है कि आपने उतार लिया मास्क फिर बोल रहे, फिर फायदा क्या हुआ? जब आप बोलेंगे तो वायरस आपके मुंह से नाक से 6 मीटर तक जा सकता है, नॉट 2 गज, 6 मीटर तक जा सकता है। आपने जोर से खांसा, बोल दिया, और विंटर के अंदर थोड़ा सा वायरस हैंग बहुत समय तक करेगा। इसलिए बोलते समय, खाते समय आप अपने आप को आइसोलेट करें, आने वाले को अपने से दूर रखें। और लास्टली, आप ये ना सोचें कि मेरी एंटीबॉडी लेवल हाई है। वो एंटीबॉडी उस वायरस के लिए थी, उस वैक्सीन से थी, जो अब वायरस नया एक तरह से रूप में आ गया है। तो हमारे यहाँ पहली बात, वैक्सीन एफिकेसी 70-80% है। 20% लोग फिर भी हमारे ऐसे रहे जिनमें हो सकता है एंटीबॉडीज ना बनी है, और अगर एंटीबॉडीज बनी है प्रीवियस इन्फेक्शन या वायरस से, हो सकता है कि ये नया वायरस बिल्कुल उसको इवेड कर दे। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जरूरत से ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दोनों रखनी है। अगर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे तो कंट्री रहेगा। एवरीवन हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन, और हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर रहें, उनकी बातों को समझें और उसका सम्मान करें। यह नहीं कि हम कल भी घूमेंगे वैसे ही जैसे आज घूम रहे थे, नहीं, खतरा है, उसको समझें और इग्नोर ना करें इन वार्निंग्स को, तभी हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक डॉक्टर सरीन। डॉक्टर शशांक, जितने भी केसेस आए 21 के 21, वो डबल वैक्सीनेटेड थे। दोनों वैक्सीन उन लोगों को सर लग चुकी थी, और ये ओमिक्रॉन जो है वो वैक्सीन को भी भेद रहा है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे बचें, और अभी ये कितना बड़ा खतरा है जिससे हमें बचकर रहना है? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में और बढ़ेगा? पहले चीज है कि सब केसेस वैक्सीनेटेड नहीं थी। डोंबिवली का जो पेशेंट आया था उसने एक भी वैक्सीन नहीं लिया था। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लो या नहीं लो,
सभी केसेस को जो बीमारी हुई है वो माइल्ड हुई है, यानी सबकी रिकवरी बहुत अच्छी है, किसी की मौत नहीं हुई है, किसी को तीव्र बीमारी नहीं हुई है। तो आपको पहली चीज है कि हमको बिल्कुल डर नहीं पैदा करना है, लेकिन सतर्क रहना है। जैसे सब एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हमको कोविड के साथ जीना है। कोविड चला नहीं गया है, कोविड अपने आजू बाजू है, अलग अलग वेरिएंट आएंगे, अलग अलग वेरिएंट जाएंगे, लेकिन वेरिएंट जैसे जैसे आते हैं कोई वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे दुनिया में अभी सबसे अग्रेसर जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है। आज जो मौतें हो रही है पूरे दुनिया में कोविड की वजह से, और भारतवंश में भी आज भी 8,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। आज की तो आपने संख्या देखी है कि मौत की तो 2,900 है, क्योंकि बिहार के रिकंसिलिएशन हुआ, केरल का रिकंसिलिएशन हुआ। तो आज भी जो मौतें हो रही है कोविड की वजह से भारतवंश में, वो डेल्टा वेरिएंट की है। सबसे दुनिया में प्रेवलेंट जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट है, और डेल्टा वेरिएंट को थ्रेट देने वाला ये साउथ अफ्रीका वेरिएंट स्पोरेडिक केसेस आ रही है। तो अभी जो युद्ध है वो डेल्टा वर्सेस ओमाइक्रॉन है, उसकी थोड़ी थोड़ी केसेस पूरे भारतवंश में दिखी गई है, 21 केसेस। तो डरने की पहली बात कोई नहीं है। हमको कोविड के साथ जीना है तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, डबल मास्किंग और टीकाकरण करना है। और टीका लगाया तो आपकी मौत नहीं होगी, टीका लगाया तो आपको तीव्र बीमारी नहीं होगी, आपको वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारी प्रतिकार शक्ति कितनी स्ट्रांग है। यदि आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, आपको कोई प्रतिकार शक्ति की कम करने वाली बीमारी है, आपको कोई दवाई चालू है, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई चालू है या स्टीरॉयड की दवाई चालू है, तो उससे प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो आपको एडिशनल डोज लेना चाहिए या बूस्टर डोज लेना चाहिए। इसलिए हम भारत सरकार को दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो त्वरित एक निर्णय दे कि एक एडिशनल बूस्टर डोज जिनको जरूरी है या एडिशनल डोज जरूरी है वो करवाने की जरूरत है। हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक होगा तो। दूसरी बात यह है कि हमको कोविड के साथ जीना है, 1-2-3 साल के लिए तो जीना ही है। ये वेरिएंट आएंगे, वेरिएंट जाएंगे, लेकिन डबल मास्किंग करना ये मैंडेटरी है। उसके साथ टीकाकरण करवाना, और जब भी एक्स्ट्रा टीका भारत सरकार आपको बताएगी वो करना भी जरूरत है। लेकिन भयभीत होकर कोई फायदा नहीं है। और हमको सबसे बड़ी जो हम गलती कर रहे हैं, जब हम मास्क निकालते हैं और इंडोर एनवायरनमेंट में क्लोज स्पेस में रहते हैं, तब ट्रांसमिशन की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कभी कभी दोस्तों के साथ चाय पीने बैठ जाते हैं और तभी ट्रांसमिशन हो जाता है। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और थोड़ा 3 महीने हमको थोड़ा ये जो ठंड का वक्त है वो टाइम थोड़ा हम ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। टीकाकरण बहुत जरूरी है। जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है या जिनका दूसरा टीकाकरण बचा हुआ है, उनको जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। टीके हैं हमारे पास, भारत सरकार ने सब किया है। तो मेरे को लगता है सतर्क रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भयभीत होके उल्टा रिएक्शन हो रहा है। अभी तो लोगों को क्या लगता है कोरोना चला गया और रिबेलियस रिवेंजफुल हो गए, और ये भी गलत है। तो हम दो एक्सट्रीम्स में नहीं जाके एक मिडिल पाथ करना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए।